तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। वरिष्ठ नेता गोपाल उरांव कांग्रेस में हुए शामिल, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपाल उरांव कांग्रेस में शामिल हो गए। बुधवार को रांची के मोहरबादी स्थित आवासीय कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने उनका स्वागत किया। श्री तिर्की ने गोपाल उरांव को कांग्रेस पार्टी का पट्टा और झंडा भेंट कर सदस्यता दिलाई। गोपाल उरांव रांची जिले के बेड़ो प्रखंड अंतर्गत ग्राम सिजुआ के निवासी है। झारखंड जब नया राज्य बना था उस समय वह भारतीय जनता पार्टी में थे। बाद में झारखंड विकास मोर्चा में शामिल हुए, रांची जिला के अध्यक्ष बने और फिर जेवीएम के राष्ट्रीय समिति के टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतने लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे गोपाल उरांव जी अब आगे का जीवन कांग्रेस में देंगे। गोपाल उरांव जी का कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर बंधु तिर्की ने कहा है कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस में सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, पार्टी में अपनेपन का एहसास होता है। मौके पर मौजूद सिद्दीकी, नकुल सिंह, कर्मा उरांव और मुदस्सिर हक, नवल सिंह सहित सैकड़ों कांग्रेस समर्थक उपलब्ध थे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं 2 दिन पहले उनसे मिला, लेकिन यह मुलाकात सामाजिक राजनीतिक शिष्टाचार की भेंट थी। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन या साथ आने को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर वे 1 साल में बिहार में 10 लाख नौकरी दे देते हैं तो ही कोई बात हो सकती है। इससे पहले प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर पूछा था कि पिछले 10 वर्षों में नीतीश कुमार का सरकार बनाने का ये 6वां प्रयोग है। क्या आपको लगता है कि इस बार बिहार और यहाँ के लोगों का कुछ भला होगा? इस ट्वीट को लेकर जब प्रशांत किशोर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में नीतीश कुमार द्वारा किया गया 6वां प्रयोग है, लेकिन इनमें से यही बात खास है कि अगर बिहार में कुछ नहीं बदला तो वो नीतीश कुमार और उनकी सीएम की कुर्सी है, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। भारत में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म और अलग अलग लिंग के आधार पर अभी भी कितना भेदभाव, इसका अंदाजा ऑक्सफैम इंडिया की नई रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे लोगों की जाति, धर्म और लिंग उनकी कमाई तय करती है। ऑक्सफैम इंडिया ने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य वर्ग से आने वाले लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की तुलना में हर महीने 5,000 रुपये ज्यादा कमाते हैं। वहीं मुस्लिम की तुलना में गैर मुस्लिमों की हर महीने की कमाई 7,000 रुपये से ज्यादा है। इसी तरह महिलाओं की तुलना में पुरुष 4,000 रुपये महीना ज्यादा कमाते हैं। ऑक्सफैम के रिसर्चरों 2004 से 2020 तक अलग अलग समूह में जॉब, वेजेस, हेल्थ और कृषि ऋण तक पहुंच पर सरकारी आंकड़ों को देखने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें राज्य में सरकारी नौकरियों में पिछले वर्गों को 27% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। पहले यह आरक्षण 14% था। झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को 2 प्रमुख और महत्वपूर्ण बिलों को मंजूरी दी। इसमें पहला बिल राज्य में स्थानीयता तय करने से जुड़ा है। इसके लिए सरकार ने 1932 को आधार वर्ष माना है। इसके अनुरूप 1932 या उससे पूर्व रहे लोगों का स्थानीय माना जा रहा है। दूसरे बिल के तहत राज्य सरकार ने विभिन्न वर्गों में कुल आरक्षण 77% कर दिया है। ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। अनुसूचित जनजाति और जाति आरक्षण को 10 से बढ़ाकर 12%, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 26 से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। राज्य में ईडब्ल्यूएस के लिए पहले से 5% आरक्षण का प्रावधान है। देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश हो रही। मौसम विभाग ने इस महीने मानसून की बारिश की सामान्य या फिर से हिस्सों में सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई। यूपी, दिल्ली, राजस्थान आदि में बारिश का अलर्ट है। आईएमडी के अनुसार यूपी में अगले 3 दिन तक बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना है। विभाग के अनुसार 35 जिलों में बांदा, चित्रकूट और रास्ते यूपी में प्रवेश कर रहा है। इससे प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होगी। कोरोना का खतरा दुनिया भर में पहले से कम हो गया है। इसके मामलों में गिरावट भी दर्ज की गई, लेकिन इसके नए वेरिएंट ने दस्तक दे दुनिया भर की चिंताएं एक बार फिर बढ़ा दी है। दरअसल ओमिक्रॉन के एक और सब वेरिएंट BA.4.6 के नए मामले ब्रिटेन और अमेरिका में सामने आए। इससे पहले ओमिक्रॉन का BA.4 सामने आया था, जो दक्षिण अफ्रीका से फैला था। यह नया सब वेरिएंट अमेरिका और यूके में तेजी से फैल रहा है। इस पर वैक्सीन का प्रभाव आने वेरिएंट की तुलना में कितना है और ये किस तरह से ओमिक्रॉन से कितना अलग है, इस बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ये किसी शख्स का तब होता है जब वो अलग अलग कोरोना के सब वेरिएंट से संक्रमित होते हैं।
जम्मू कश्मीर में नई पार्टी के गठन की तैयारी कर रहे गुलाम नबी आजाद को आतंकवादी संगठन से धमकी मिली है। खबर है कि इससे जुड़े पोस्टर भी जारी किए गए। साथ ही इनमें आजाद की हालिया सियासी गतिविधियों को सुनियोजित बताया जा रहा है। आजाद ने अगस्त में कांग्रेस का साथ अपने 5 दशक से ज्यादा लंबे सफर पर विराम लगा दिया था। इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की बात कही थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार लश्कर तैयबा से जुड़े समूह रेजिस्टेंस फ्रंट टेरर ने आजाद को धमकी दी है। खास बात है कि आजाद मिशन कश्मीर के हिस्से के रूप में रैलियां निकालने जा रहे हैं। इससे पहले उन्हें ये धमकियां मिली है। आतंकवादियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्टर भी जारी किए हैं। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।